मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आपके जीवन में कैसे सुख और शांति मिले। देखिए, भगवान के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है, गुरुदेव ने लिखा है कि जब हम आग के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी का अनुभूति होता है। भगवान के पास बैठते हैं तो भगवान का भी जो गुण है वो हमारे भीतर आना चाहिए। उनसे जुड़ने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वह अपने आप को, अपने भावनाओं को, भावना हर व्यक्ति के भीतर आता है। दो तरह का भावना काम करता है। एक भावना है जो अच्छाई के लिए है, जो कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा भावना है जो बुराई के लिए है, जो प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा हम लोगों के भीतर, जैसे अबरक का खदान, कोयला का खदान, उस तरह आपके हमारे भीतर भी निगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रवाह चलता है। और आपके हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हो रही है, सुख या दुख, विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी कहता है कि इस दोनों के कारण हम स्वयं हैं। अब आपको कई बार लगता होगा, साहब हम कैसे हैं, हम तो ठीक ही हैं, अगला ही गड़बड़ है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। आपका ही बोया हुआ आपको मिलता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, किसी माध्यम से। प्रकृति अपने पास कुछ रखता नहीं है। अपने भीतर के भावना को दिशा देना और उस मूल चीज से जोड़ना, यही गायत्री मंत्र का और ध्यान का मतलब है कि हम अपने भीतर अपने भावना को एक दिशा दें। इमोशंस में बड़ी ताकत है। इमोशंस समझते हैं? जैसे आपको किसी से प्यार हो गया, आजकल तो आर्टिफिशियल प्यार चलता है, बना हुआ प्यार, कब टूट जाए पता नहीं, उससे सुंदर कोई दूसरी दिखी तो वहां चला जाता है मामला। ये प्यार में बड़ी ताकत है। इमोशंस, प्यार किस चीज से होता है? भीतर में एक भाव है ना, इमोशंस है ना। प्यार की ताकत कितनी है इमोशंस की? आप ये देखिए कि साहब, एक कुत्ता को भी प्यार से अपना वफादार बना लिया जाता है। इन दिनों लोग कुत्ता से बहुत प्यार कर रहे हैं, खासकर बड़े सोसाइटी के लोग जो हैं, इंसान से प्यार घट गया है और कुत्ते से प्यार बढ़ गया है। लेकिन ये इमोशंस में इतने ताकत है कि कुत्ते को भी अपने अनुसार अपने ये में बना लिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने अपने आप को बनाने के लिए अपने से प्यार करना सीख लिया, स्वयं से प्यार करना हम नहीं करते। आप अपने भीतर जब अपने से प्यार करने लगोगे, ध्यान यही टेक्निक है कि आपके आप से ही आपके अंदर के उस प्यार को सिखाता है। दुनिया क्या आपके बारे में सोचती है, आपका चेहरा कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हो? कई बार लोग जरूरत से ज्यादा भी सोचने लगता है कि साहब हम तो बहुत ये हैं। और अध्यात्म का मूल मंत्र यही है कि अपने आप को बनाना, मेकिंग। इससे कम में अगर आप मंदिर, मस्जिद या भगवान का जो भी कर्मकांड हम लोग करते हैं, उन कर्मकांडों का कितना महत्व है, भगवान उस जाल में कितना फंसते हैं पता नहीं। भगवान कभी किसी जाल वाल में नहीं फंसता। पहले तो हम लोग इस माइंड से ऊपर हो जाएं। हम लोग इन दिनों भगवान को चारा फेंकते हैं ना, तरह तरह के कर्मकांड में। पंडित जी के मंत्र में ये मंत्र पढ़िए सत्यनारायण जी फंस जाएंगे, ये मंत्र पढ़िए तो हनुमान जी फंस जाएंगे। भगवान फंसता नहीं है। भगवान तो क्या करता है कि वो आपको सूंघता है और आपकी क्वालिटी को बढ़ाने का कोशिश करता है। अगर हमारा क्वालिटी बढ़ गया तो हमारा चुंबकत्व तो बढ़ जाता है, मैग्नेटिक पावर। अभी BHU में एक रिसर्च हुआ है, BHU जानते हैं ना, मनुष्य के चारों ओर एक ऑरा काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक पावर जितना हाई होता है वो जीवन में उतना ही ऊंचा जाता है।
अब ये मैग्नेटिक पावर कमजोर पड़ता है अगर आप निगेटिव अप्रोच से ज़्यादा परेशान रहते हैं, नकारात्मक चिंतन से, तो आपका मैग्नेटिक पावर क्या होता है? घट जाता है। जो अपने मैग्नेटिक पावर को जितना हाई कर लेता है वो दुनिया में उतनी ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। बहुत लोगों का जन्मजात मैग्नेटिक पावर हाई रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई लोग जन्म से ही बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, बाद में भी हट्टे कट्टे होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा टेक्निक आ गया है कि आप अगर कमज़ोर हैं, दुबले पतले भी हैं, तो आप अपना बॉडी बना सकते हैं। खान पान और ये वो सब बताता है, मेथड बता देता है। कुछ दिन के बाद मैंने कई लोगों को देखा, बड़ा दुबला पतला था और कुछ दिन के बाद ये सब निकाल लिया, बढ़िया से शेप उप बनाने लगा। मतलब बना सकते हैं। तो हम अपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ा भी सकते हैं और अपने मैग्नेटिक पावर को घटा भी सकते हैं। जिसका मैग्नेटिक पावर जितना हाई होगा उसके अंदर चुंबकत्व ज्यादा होगा, वो लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और ध्यान करने से यही मैग्नेटिक पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। आपका ऑरा बढ़ जाता है, आपसे लोग प्रभावित होने लगते हैं। आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, व्यापार में बढ़ें, जहां भी बढ़ें, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। आपको भीतर से एक सुकून का अनुभूति होने लगता है। और यही मैग्नेटिक पावर पहले जो ऋषि होते थे, संत होते थे, जो जंगल में रहते थे, अब सोचिए उनके पास झोपड़ी होता था, लेकिन बड़े बड़े राजा राजवाड़ा उनका दर्शन करने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नेटिक पावर क्या होता था? हाई होता था। और जिसका जितना मैग्नेटिक पावर हाई होता है वो बड़ा राजा बना चंद्रगुप्त। उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का मैग्नेटिक पावर कितना था? अब ये सोच लीजिए साहब, मैग्नेटिक पावर के बल पर क्या हो सकता है। आप कहते हो ना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हम अकेले हैं, क्या करेंगे? हम तो कमजोर हैं, हम तो फलानमा के बेटा हैं, हम गरीब घर में पैदा लिए हैं, गरीबी में मर जाएंगे, कुछ कमाने के लिए आए हैं। एक चाणक्य, मैग्नेटिक पावर की बात मैं करता हूं, कुछ भी नहीं है। और ये संकल्प ले ले कि घनानंद के राज्य को मैं समाप्त करके दम लूंगा। घनानंद जो उस समय का इतना शक्तिशाली राजा, और कहता है कि इसको हम समाप्त कर देंगे। सुनने वाला कहेगा ये पागल हो गया, ये बेवकूफ है। लेकिन देखिए, संकल्प लेता है। संकल्प तो आप भी लेते हो, हम पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक पावर है नहीं, वो संकल्प टिकता नहीं है, कमजोर है। और चाणक्य का संकल्प क्या हुआ? एक राजा को हटाया और दूसरे को बना दिया। ये मैग्नेटिक पावर है। और ये आपके बॉडी में ये सारा चीज है, हमारे अंदर ही सब चीज है। उसी को विकसित करने के लिए प्राचीन काल में उस सब विज्ञान का विकास किया गया था कि मनुष्य अपने जीवन को स्वयं जितना चाहे सुखी बना सकता है और जितना चाहे दुखी भी बना सकता है। सुख और दुख दोनों हमारे ही हाथ में। हम उस विज्ञान को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही हमारा जीवन सुखी होगा। और इस विज्ञान को जिस दिन समझ लेंगे और दुनिया को बताना शुरू कर देंगे, दुनिया के लोग भी हमारे विज्ञान से सुखी होने लगेंगे। अभी मैं टेलीविजन पर देख रहा था, सीरिया में पूरा सीरिया ध्वस्त हो चुका है, जानकारी है ना? युद्ध इतना हो रहा है, वहां इतना बम गिरा है कितने कंट्री का। लेकिन उस सीरिया में एक महिला जो मुस्लिम है हिंदुस्तान आई और यहां से योग सीख के गई, जी न्यूज पर दिखा रहा था। और उस अशांत सीरिया में जहां शांति नाम का कोई चीज नहीं है, कितने घर बर्बाद हो गए हैं युद्ध में, उस सीरिया में वो मुस्लिम महिला लोगों को योग सिखा रही है और ध्यान सिखा रही है, और लोग पीस की अनुभूति कर रहे हैं, शांति की अनुभूति कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन लोग खोज रहा है, नोट कर लीजिए, भविष्यवाणी में कह रहा हूं, जैसे कोरोना का वैक्सीन खोज रहा है दुनिया कि जल्दी लगवा दीजिए भैया, हम बच जाएं कम से कम कोरोना से, पहले हम ही को ठकवा दीजिए। आने वाले दिनों में दुनिया एक वैक्सीन बड़ी तेजी से खोजेगी जिसका नाम होगा
पीस वैक्सीन। कौन वैक्सीन? ये कहां मिलेगा? पीस वैक्सीन, शांति की खोज में पूरी दुनिया। और इन दिनों आपको जानकारी है कि नहीं है मुझे पता नहीं, अमेरिका में जैसे आपके यहां ब्यूटी पार्लर खुल रहा है, हबीब और न जाने क्या क्या, अमेरिका में इन दिनों बहुत तेजी से योगा सेंटर और मेडिटेशन सेंटर, और लोग डॉलर कमा रहे हैं, डॉलर। उनको पीस चाहिए। क्या चाहिए? पीस चाहिए। और इसी बात को कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था पश्चिम में कि दुनिया वालों सुन लो, जिस दिन भारत की युवा शक्ति अपने साइंस और अपनी टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, भारत दुनिया का महानतम शक्ति बनता चला जाएगा। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और वही टेक्नोलॉजी सिखाने का प्रयास आप लोगों को किया जा रहा है। पहले अपना कल्याण कर लेना, फिर दूसरे को भी बांटना। बांटने से घटता नहीं है। आपके पास जो बांटने के लिए है दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन आप तो आप हैं, आप तो ठगने के फेर में हैं। आप हनुमान जी को ठगने के फेर में हैं, शंकर भगवान को ठगने के फेर में। ये बड़ी पावरफुल चीज है। मानवीय विद्युत के चमत्कार, गुरुदेव की एक किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है, मजा आएगा। किताब का नाम है मानवीय विद्युत के चमत्कार। आप इसको जितना हाई करोगे उतना ही आपके जीवन में सुख और शांति आएगा। और भारत के अध्यात्म में यह शक्ति था, भारत के ध्यान में यह शक्ति था। आज आप चलो बेंगलोर में, पूना में, मैं समझता हूं भारत का यूरोप अगर कहीं है तो कहां है? अगर कहिए भाई हम भारत में यूरोप देखना चाहते हैं, भारत में कौन है हो? थाईलैंड, कौन जगह है जहां सब जाता है छुट्टी मनाने? हैं? बैंकॉक। अगर आपको भारत में बैंकॉक खोजना है, भैया हमको भारत में ही बैंकॉक बताइए ना। ठंडी में सोचते हैं चले जाएं। कभी आप पूना जाना, बेंगलोर जाना, बैंकॉक मिलेगा आपको। लेकिन जब आप नजदीक जाओगे तो आपको लगेगा ही परेशान है व्यक्ति। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख का पैकेज है, फ्रस्ट्रेशन में है, पीने से मजा नहीं आ रहा है, अब सूंघने से मजा आ रहा है। पीने वाला अब असर नहीं करता है, असर विहीन हो गया। सूंघने से भी असर नहीं कर रहा है। नया नया वैरायटी मंगाया जा रहा है जिसमें लोग अभी पकड़ा रहे हैं, बड़े बड़े लोग। और भारत के पास वो कौन सा पीने वाला चीज था जिसको पी के इंसान 24 घंटा मस्त रहता था? हम तो चाहते हैं हमारा युवा वो पीना सीख ले जो 24 घंटा उसको मस्ती छाई रहे। इसी का नाम क्या है? ध्यान। लेकिन लगता नहीं है, जल्दी फंसता नहीं है। ध्यान को नहीं फंसा सकते हो। फंसना नहीं फंसा। क्यों? ध्यान फंसने वाला चीज नहीं है। वो सोल है हमारे भीतर, आपके भीतर। आप उसे प्रयोग करके देखना, 24 घंटे की मस्ती मिलेगी। लेकिन जल्दीबाजी में नहीं मिलता। इसलिए आपको कहते हैं कि अगर जिंदगी का आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, उस मस्ती में कोई दम नहीं है। वो बैंकॉक में और वो फलाने जगह में, पूना में। आप कभी पूना जाना तो वहाँ ओशो का एक आश्रम है जहाँ बड़े हाई फाई लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं। और वहाँ आप जाओगे तो सब लोग पेड़ के नीचे सब वो सुख खोज रहा है।
इसलिए भाई बिहार में ऐसा कोई आश्रम नहीं है, बिहार में तो कोचिंग आश्रम है। सिपाही भर्ती है भैया, भर्ती होइए। इसलिए भैया जिंदगी का मजा लेना, ये अंतरंग की मस्ती, आनंद, टिकाऊ, आपका मैग्नेटिक पावर, इसका प्रयोग करिए। ध्यान इसका नाम है। अपने में डूबना, कहाँ है? डूबिए। भक्ति कहते हैं इसको। ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति योग एक ऐसा है जिसमें भगवान मिलते हैं। इस देश में मिले, बहुत लोगों को मिले। रामकृष्ण परमहंस नाम सुना है आपने? काली का दर्शन कर लेते थे, खाना खिला देते थे। विवेकानंद ज्ञानी थे, आपके तरह हमारे तरह युवा थे, लेकिन उनको भी अंत में भक्ति मार्ग पर ही आना पड़ा और एक समय कहना पड़ा। इसलिए युवा अपने भीतर के उस शक्ति को पहचाने, उसको जगाए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ध्यान करना सीख लिया, ध्यान मतलब प्यार, और उसके बाद आप कभी पढ़ के देखना, जब आप स्टडी टेबल पर आप बैठोगे ना, तो एक एक लाइन आपको लगेगा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है यार। आज से पहले कभी इतना मजा ही नहीं आता था पढ़ने में, पढ़ाई में मजा आने लगेगा। जो भी काम करोगे उसमें आनंद आएगा। कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? कई लोग आपको कहता है ना, कर्म करो, अभी कर्म करने का समय। वो कर्म जो आपको अंदर से बेहतर कर्म करना सिखा दे, यही तो है ध्यान, यही तो है ध्यान। क्या स्टूडेंट को नहीं चाहिए ये? क्या आप अपने पढ़ाई के लिए बैठो तो उसमें आप मजा लेके डूब सको, आपको मजा आ सके? ये ध्यान है। इसलिए हमें ऐसे ध्यान की आवश्यकता है। भारत को आपके अंदर करुणा, दया सब होना चाहिए। आने वाला समय ऐसे ही लोगों का होगा। भारत बदलेगा और पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी तो कोरोना आया है, मुंह पर पट्टी लगवाया। आने वाले दिनों में अगर हम नहीं सुधरे तो कौन कौन जगह पट्टी लगाना पड़ेगा भगवान जाने। और पता चलेगा भैया उसका शादी क्यों नहीं हो रहा है, भैया उसको पट्टी लगा हुआ है। इशारे को अगर समझो, समझ रहे हैं ना? समझ तो रहे हैं, बोल नहीं सकते। इसलिए भैया सावधान हो जाओ, परिवर्तन हो जाओ। युवा को बदलना पड़ेगा। ये युवा नहीं चलेगा, ये माल नहीं चलेगा। युवा को बदलना पड़ेगा। परिवर्तन कहाँ? हम लोग बाहर परिवर्तन चाहते हैं ना, ये सरकार हटाओ, उस सरकार को लाओ, उसको भी हटा दो, फिर उसको ले आओ। इससे क्या होगा? परिवर्तन कहाँ? अपने भीतर। कई लोग कहते हैं जमाना बहुत खराब है, आप भी कहते हो ना, बहुत खराब टाइम आ गया, सारे चोर हैं, सब चोर। आप हम ईमानदार। झूठ झूठ। एक जगह मैं गया था तो वहाँ कुछ युवाओं ने कहा, सर एक काम आप कीजिए, इन नेता लोगों को बदलवा दीजिए, नेता लोग चोर होता है। हमने कहा साहब नेता तो हमारा दर्पण है, आईना है, जैसे हम होते हैं हमारा नेता, हम अगर चोर हैं तो नेता भी चोर होता है। नहीं सर हम लोग तो ईमानदार हैं, नेता चोर है। अच्छा इसमें बैठे हुए कितने लोग अपने को चोर नहीं मानते हो? मंदिर में हम उदाहरण के साथ अभी बताएंगे, इसमें बैठे हुए कितने लोग अभी अपने को चोर नहीं मानते? हो गया? हिम्मत नहीं हुई हाथ उठाने की, हिम्मत नहीं हुआ।
बहुत खराब। अगर हिम्मत होता तो उठा देते, क्योंकि आप जान रहे हो मौका कम ही मिलता है, जितना मिलता है हम लोग भी छोड़ते नहीं है। एग्जाम देने जाना है, टिकट लेना जरूरी है, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन भीड़ जा रहा था, सोचे क्या लगाना है पैसा। आपको टिकट चुराने का पैसा, अभी आप कुछ नहीं थे तो आपने टिकट का पैसा चुराया, कल आईएएस बनोगे, क्या क्या चुराओगे? सब चुरा लेंगे। ईश्वर जानता है, इसलिए हम दोष लगाने में विश्वास नहीं करते। वो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। हम साहब, इसलिए अध्यात्म क्या कहता है? किसको ठीक करो? अपने को ठीक करो, तुम्हारा सब ठीक होते चलेगा। हमारे युवा मंडल में भांति भांति के लोग आते हैं। एक लड़का फतुहा से आता था संडे के कार्यक्रम में, तो मैं सबसे पूछता था। एक बार पूछा मैंने सबसे कि अच्छे भैया कितने दिन से गायत्री कर रहे हो? तो कोई कहा 6 महीना, कोई कहा 1 साल, कोई कहा, सबसे पूछे क्या क्या फायदा हुआ? तो कोई कहा ये फायदा, कोई कहा वो फायदा, कोई कहा वो फायदा, सब अपना अपना फायदा बता रहा था। वो फतुहा से जो आता था उससे भी मैंने पूछा, भैया क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ भैया। मैंने पूछा क्या हुआ? पहले जब ट्रेन में चलते थे तो टीटी सबसे पहले मेरे पास ही आ जाता था, अब नहीं आता है, मतलब बिना टिकट ही हमने कहा ये फायदा हमें तो बता दिया, दूसरे को मत बताना। माफ करना। फायदा भीतर होता है और भीतर का ही आनंद बाहर मिलता है, भीतर वाला फायदा। जिंदगी का स्वाद लेना सीखिए, अभी नहीं ले रहे। जिंदगी का स्वाद लेना, इस अवस्था में जो स्वाद नहीं लिया, बुढ़ापा में क्या लीजिएगा? ए भैया ये पकड़ लिया भैया घुटना, उसका तेल खत्म है भैया, घुटना वाला नहीं लीजिएगा मजा। अभी लेने का टाइम है, लेकिन आपने मजा का एक ही मतलब निकाल लिया है, वो भी नहीं संभव है। युवा मंडल उदाहरण है, गुरुजी ने ठोस बना दिया है। ये लेने में विश्वास नहीं करता है, उदाहरण है, ये देने में विश्वास करता है। ये जितना फूल पत्ती टंगा हुआ देख रहे, इसने दिया है। तो ऐसा युवा चाहिए, ताकतवर युवा चाहिए, सशक्त युवा चाहिए और मस्त युवा चाहिए। मस्ती वाले, ये अध्यात्म है। ऐसा अध्यात्म, भगवान से जुड़ने का मतलब मस्ती। आप इसको अपनाओ, देखो बहुत जीवन में शांति रहेगा, बहुत सुखी जीवन रहेगा, हर क्षण आनंद से बीतेगा, शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। समस्या शादी नहीं है, संभालना मुश्किल है आने वाले दिनों में। मोबाइल जिंदाबाद। आप गए ऑफिस, उसका भी तो बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड तो उसका बॉयफ्रेंड। इसलिए भैया सब लोग सावधान रहना। हाँ, ये था ऐसा युवा निर्माण का केंद्र है युवा प्रकोष्ठ। आज हमारा लड़का अगर मधुबनी के गांव में भी जाता है तो वहां भी बाल संस्कार शाला चला रहा है। कोई उसको जिंदाबाद करवा के दिखा ले तो, कोई उसको 250 ग्राम जिलेबी पर बुला के दिखा दे तो, कोई उसको फुसला के दिखा दे तो, वो गायत्री जपता है, गायत्री का साधक है। बड़े बड़े लोगों को चार्ज होना पड़ेगा और चार्जिंग सेंटर यही होगा। यही वो दिन दूर नहीं है जब 5 लाख युवा इसी गांधी मैदान में एक साथ संकल्प लेगा, हम बदलेंगे
और वो जब ध्यान करेगा तो सरकार किसी की भी हो, नेता कोई बने, वो कहेगा जाके पता लगाओ युवा प्रकोष्ठ वाला क्या चाह रहा है। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। युवा शक्ति, ये दुनिया शक्ति को सैल्यूट करती है ना। हमार जीन्स देखो ना, हमारे मामू दिला है जीन्स बा, दिल्ली से ले ले हले मामू, बढ़िया हो तू और तोहर मामू, दुइये गो तो हैं, माफ कर। ठोस गायत्री परिवार, ठोस, ये चेहरे पर चमक हो, तेज हो, ललाट चमकता हो, सब चीज हमारा होगा। हम नौकरी देने वाले राज्य बन जाएंगे। जिस दिन हम सफल हो गए ना, हम नौकरी लेने वाले राज्य नहीं, नौकरी देने वाला बन जाए। हर चीज का प्रोडक्शन करेंगे यहां, हर चीज का प्रोडक्शन, सब चीज हम लोग अपना बना के अपने यूज करेंगे। अब तो छोटा छोटा प्लांट सब आ गया है, मशीन सब आ गया है, लेकिन बुधिया तो ठीक रहे तब ना। यहां तो बुधिये में सुई चुभल है, सब अपना माल रहेगा, गंजी जंगिया पैजामा सब बिहार के युवाओं के द्वारा। संकल्प ले युवा कि हम अपने द्वारा निर्मित सामग्री का यूज करेंगे। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं लोकल को वोकल बनाओ। हम कहते हैं हमारा बिहार का युवा अगर संकल्प ले ले और जुड़ जाए अच्छे उद्देश्य से और समूह को विकसित करते हुए चला जाए तो बहुत बड़ा मार्केट हमारा होगा, हम लोगों का होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई कुछ बनाएगा ग्रुप में, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा और संकल्प लेगा कि साहब हम अपने ही लोगों का सामग्री खरीदेंगे। आप गुजरात में चले जाओ, गुजरातियों की एक विशेषता है, वो सबसे पहले मेड इन गुजरात को ही लेता है। समझ लो भाई, ऐसा युवा। नौकरी का आपको कमजोरी है, बिहारी का कमजोरी सबसे बड़ा बिग पॉइंट क्या है जानते हैं? नौकरी। ठीक है, आप नौकरी का कोशिश करिए, हम मना नहीं करेंगे, खूब जी जान झोंक दीजिए, लेकिन एक ऑप्शंस भी रखिए कि अगर नहीं मिला तो बहुत सारे सेक्टर हैं जो हम कर सकते हैं काम। बहुत सारा चाय पत्ती बनता है, टाटा को ही चाय बनाने आता है, ऐसा बात थोड़े है। बिहारी बनाए तो नहीं चलेगा। हाँ, बिहारी उसमें अपना बुद्धि लगा देता है, चाय बेचबो में मिला दा। यहीं पर गायत्री मंत्र की आवश्यकता पड़ जाएगी कि गायत्री जपोगे तो बुद्धि शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आपका हृदय भीतर से ये हो जाएगा कि नहीं साहब मुझे गलत काम, हम ईमानदारी से बनेंगे, भले ही 2 पैसा कम बचेगा, बचेगा ना, आप कर सकते हो। अब अभी हम कहना शुरू कर दिए, सामने में हमारे पास 2-4 को पहुंच जाता है, भैया वो जो आप बोले थे चाय पत्ती वाला ना, हम भी शुरू कर रहे हैं। अरे भैया गायत्री जपता है? नहीं, कल से शुरू करेंगे। पहले गायत्री जप, शुद्ध हो, समाज के लिए कुछ कर, तब उसमें आगे बढ़। हम तो हर क्षेत्र में, पूरे बिहार के जिले जिले में प्लान किए हैं जाने का, और हर जगह स्वावलंबन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इसका प्लानिंग करके हमारा भाई आगे बढ़े, हमारा लड़का आगे बढ़े, हर सेक्टर में हमारा भाई आगे बढ़े। बैंक का लोन का व्यवस्था है, हम तो सीजीएम साहब को इसलिए बुलाए, स्टेट बैंक के सीजीएम साहब को, हमने उनसे बात भी किया, लेकिन कुछ कीजिएगा तब ना लोन मिलेगा। भैया फॉर्मा तो भर के पूरा बायोडाटा दे ले हैं, आपका बायोडाटा हम खूब समझते हैं, चुरा के खाने वाला, सब लेके खा जाइएगा। भैया ये लोनवा मिल रहे है ना, तो हमारे चचेरा भैया कल के पहले उचका मोटरसाइकिल ले ले, ओकरा पर बैठे जब है ना गर्लफ्रेंड के लेके ना, तब मजा आता। आपकी बुद्धि तो यही है, लोन लेके मोटरसाइकिल खरीद के गर्लफ्रेंड को घुमाइएगा, कुछ दिन के बाद बैंक का पैसा लेके भाग जाइएगा। अब बैंक खोज रहा है, वो कहाँ गया, तू तो चला गया। तो पहले तो बुद्धि, इसलिए गायत्री मंत्र, ये सब योजना युवा प्रकोष्ठ का है, ये सब योजनाएं भविष्य में सारा चीज हमारा होगा। हर जिले में हमारे भाई लोग अपना काम करेंगे, एक ग्रुप बनेगा, ये सारी चीज करने। इसलिए समझ लीजिए आने वाला समय ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का है, और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पूरे बिहार प्रांत में युवा खड़ा करेगा और उसका स्वावलंबन का प्रचार करेगा। हम लोग उसका सामान खरीदेंगे, सब चीज, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास सब चीज होगा, आप करो।
गायत्री मंत्र इसको भी कहते हैं। आप लोग ये सब योजनाबद्ध तरीके से चलेगा। इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग समझाई है कि ये काम है। खाली प्रवचन देना हमारा उद्देश्य नहीं है कि मोटिवेट कर दीजिए। क्या करेंगे मोटिवेट? खूब मोटिवेट कर देंगे, कल को ये नहीं रहेगा तो आपका मोटिवेट कहाँ चला जाएगा? ये भी चाहिए ना, माल चाहिए ना। शादी कर लीजिएगा, पत्नी बड़ी मार मारेगी, ब्याह कर ले मुझौसा ये लगे, पैसा ना हो तो ब्याह ले कर ले। तो मामू कहल थी कर ले, हम को कर लेते हैं। चौकी पर सुते थले, कितना लोग चौकी पर शादी कर लेता है। अरे पलंग तक इंतजार करो, कुछ करो तब शादी करो, नहीं तो कुंवारा रहो, क्या दिक्कत है? पॉपुलेशन वैसे भी हाई है। नहीं करो, संकल्प लो नहीं करेंगे। कौन मंदिर ले रे भाई। अरे भाई कुछ कर आ जाए तो करो, लपलपाए रहता है नहीं। चलिए सब बढ़िया है, बहुत बहुत आप सबको हम दिल से शुभकामना देते हैं।